Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में. Of course, it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो आप एज अ कपल भी आप देख सकते हैं, एज फ्रेंड्स भी देख सकते हैं, एज सिस्टर एंड ब्रदर भी देख सकते हैं, एज अ मेल एंड फीमेल भी देख सकते हैं. तो जनरली ये कंप्लीटनेस को इंडिकेट करता है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या घटित होने वाला है उनके साथ और क्या होके रहेगा इनकी ज़िंदगी में. तो फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी है या संभावना कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे आप कोई अपना पुराना हैबिट या ओल्ड कोई प्रैक्टिस या कुछ ऐसा जो आप वर्जित करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप खुद में कुछ न्यू चेंजेस लाने वाले होंगे. बट क्या होगा ना, सबसे ज़्यादा जो है ना आपको फ़र्क पड़ेगा लोगों की ओपिनियन का. लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, अपने से ज़्यादा आप उनके ऊपर, उनके वैलिडेशन के ऊपर ओके आप सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड हो जाएंगे. तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि यू नीड टू कंट्रोल. अभी से अगर आप जान लेते हो तो फ्यूचर में ऑफ कोर्स आप कंट्रोल कर ही सकते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स का जो पोजीशन है वो मुझे दिख रहा है. चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इस तरह से हो रहा है. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी मालूम चल रहा है देयर विल बी लाइक ट्रिमेंडस चेंज इन योर लाइफ. और जब ग्रहण होता है या पूर्णिमा होती है या अमावस्या होता है तो तब सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है, एनर्जी को जो है ना आप चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन पर लेके जा सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ऐसा माना जाता है इफ़ यू आर ऑल्सो ट्राइंग ओके टू गेट योर एक्स और टू गेट योर पास्ट लवर और रिलेशनशिप बैक इन योर लाइफ, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि उनको वापस लाने का, तो यहाँ पे ऐसा ज़रूर आपको कभी ना कभी तो फील होगा कि नहीं, हम अपने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि दूसरे के भरोसे बैठे रहें. किसी के एक्चुअली क्या है ना, आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ स्पेल, बट स्पेल का यही है कि पहले जो ओरिजिन और एथिक्स वही कहता है कि आप ना किसी के फ्री विल के साथ इंटरप्ट नहीं करने का, मतलब जो नहीं चाहते हैं उसको वापस बुलाने का, क्योंकि वो एक ना एक समय होगा कि वो आपको भी छोड़ सकते हैं. सो आइडियल जो पार्टनर होंगे, चाहे वो आपके एक्स ही हो, अगर एक से आपके आइडियल पार्टनर हैं तो वो आपके लाइफ में वापस आएंगे. तो ये सारे थॉट प्रोसेस ना आपके मन में अभी चल रहा है. यहाँ पे Z आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे आई कैन सी द रून्स सिम्बॉल ऑल्सो. आई डू फाइंड रून्स का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिम्बॉल आ रहा है. यहाँ पे आई डू फाइंड दैट देयर विल बी लाइक यहाँ पे इस तरह से जो चैनल दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा पाइपलाइन या बहुत बड़ा जो है कनेक्शन को होता हुआ दिखाई देता है ना. पाइपलाइन के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है, इधर तो वाटर जाता है पाइपलाइन के थ्रू, या गैस चेम्बर्स जो होते हैं वो होते हैं. सो ये दूर दूर तक कनेक्शन को बताता है. सो मे बी यू विल हैव अ करियर, ठीक है, इन द फ्यूचर. हो सकता है कि आप खुद ही ऑयल रिफिनरी पेट्रोलियम बिजनेस में शामिल हो, या आप उसको लेके स्टडी करो, या आप उसमें जॉब करो. उस तरह से भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मालूम चल रहा है. देखो यहाँ पे आई कैन सी दिस पिक्चर्स, आई कैन सी अगेन द Z, द N, द I, द L, ठीक है, K, लॉट ऑफ लेटर्स, 1, ओके, आई कैन सी 8, ओके. सो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी ऑफ कोर्स महसूस हो रहा है कि दैट आप कोई भी ऑपोजिशन हो, कुछ भी हो, आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और आप बहुत ही ज़्यादा कूल वे में
ठीक है, कूल वे से उसको रिएक्शन देंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ यहाँ पे है। सो यू नो देयर इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ स्वीट। 555555, सो हो सकता है कि यू माइट सी 55 और 555। 5 इज़ अ नंबर फॉर मर्क्यूरी, दैट इज़ बुध। तो यहाँ पे 55 दिखाई देता है, मतलब बुध 2 बार है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे अगेन आई कैन सी लाइक दैट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा था, किसी के साथ हो रहा था, अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीवेयर, बॉस, जूनियर, सीनियर्स, कहीं पे भी, कलीग्स, बैचमेट्स, इट इज़ गोइंग टू एंड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द शेप्स। थोड़ा बहुत शेप्स को भी हम एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं। ओके, आई कैन सी दिस शेप। अगर हम इस तरह से देखें, क्योंकि शेप को भी एनालाइज करना होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लड़की जिसकी बाल इस तरह से जा रही है जैसे, कोई भी चीज़ यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर हम इसको घुमा लें और फिर इस तरह से देखें, सो आई डू फाइंड अ मैन और अ वुमेन विद अ हॉर्स और समथिंग दे आर राइडिंग ऑन। तो यहाँ पे जो है ना, इधर आई कैन फील दैट दिस इज़ लाइक किंग ऑफ स्वर्ड्स और द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आपका बोल्डनेस, आपका डिटर्मिनेशन, ठीक है, आपका रास्ता जो भी रोक रहा था, जैसे भी कर रहा था, जितने भी ऑब्स्टकल्स डालने की अगर कोशिश भी करें, सो इससे वो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप एक साथ, जैसे पैकेजेस, मतलब इस तरह से होता है ना कि सब ग्रुप में पैकेज होता है, फॉर अ साइट सीइंग और सम टूर, फॉर ऑफिशियल टूर। आई डू फाइंड कि सब लोग ऑफिशियली, हो सकता है कि आप लोग कहीं विजिट करो, या हो सकता है फॉर पर्सनल रिलैक्सेशन पर्पस आप कहीं पे जाओ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है कि इट्स लाइक अ हैट। और जब भी मैं इस तरह का हैट देखती हूँ तो मुझे ऐसा मालूम चलता है कि दिस इज़ लाइक ऑफ अ मैजिशियन, जहाँ पे आपके टेस्ट, आपके स्किल्स, कोई न्यू स्किल आप हो सकता है कि सीखे, कोई न्यू लैंग्वेज कोर्स हो सकता है कि आप एनरोल हो जाए। ओके, कोई न्यू एनी कोर्स विच विल बी लाइक बेनिफिटिंग योर करियर, जो भी आपका करियर को बेनिफिट करेगा, उस सारे कोर्स में एनरोल होना, सीखना, और डेफिनेटली उसमें मास्टर बन जाना, लाइक अ क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, अपने जो कारीगरी है उसको मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना, सबके सामने प्रेजेंट करना, ठीक है, एंड यू विल नॉट हेजिटेट। यहाँ पे पहले जो आपका हेजिटेशन होता था या डर लगता था, ऐसा आपको ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा, लोग हंसेंगे शायद मेरे काम के ऊपर, अगर मैंने कुछ नया चीज़ स्टार्ट किया, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। जैसे ही उसी तरह से मैंने आपको बताया ना, योर कॉन्फिडेंस, योर वे ऑफ लुकिंग थिंग्स, आपके पर्सपेक्टिव बदलने वाले हैं। यहाँ पे आप और वो नहीं सोचेंगे कि क्या करेगा दुनिया, क्या कैसे होगा, ये बस आप कर लेंगे, आप परफॉर्म कर लेंगे, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी देयर इज़ अ कैक्टस ओवर हियर। और कैक्टस कहीं पे भी आ जाता है तो इसका मीनिंग यही होता है, कैक्टस कैन सर्वाइव, ठीक है, कैक्टस को आप पानी कम दो, ठीक है, उसको आप न्यूट्रिशन कम दो, वो टिक जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो एडेप्टेबिलिटी है, वो टिक सकता है हार्श कंडीशंस में भी। लेकिन कोई भी कैक्टस हो, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा कट करके देखो तो जूस जैसे निकलता है, राइट। तो इस एलोवेरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कैक्टस। तो जनरली क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है, जैसे भी हो, ठीक है, यू विल बी डेफिनेटली फेसिंग दोज थिंग्स, जहाँ पे इस चीज़ की कमी हो सकती है, उस चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन आप अपने जो है निर्णय पे बने हुए रहेंगे और बिल्कुल जो है पीछे नहीं हटेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू मूव बैकवर्ड्स। यहाँ पे कोई पीछे की तरफ आने का टेंडेंसी तो मुझे नहीं दिख रहा है। इवन आप जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन की बहुत सारे समय को, मूल्यवान समय को
पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं पे आप पीछे छोड़ देंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट इन द लॉन्ग रन. सो आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी पता चलेगा. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या प्रोडक्टिव होने वाला है, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई विल जस्ट टेक इट अप. ओके, सो क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम. ओके, we do have live in this world as a dreamer, create a future paradise. यहाँ पे बिल्कुल आप अपने लिए, ये 8 इज़ अ नंबर फॉर द सैटर्न. तो जहाँ पे ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, आप अपना स्वर्ग, आप अपने जो है मन मुताबिक, आपका दुनिया आपका खुद का है, आपका पर्सनल स्पेस, आपका फ्रीडम, आपका वर्किंग स्पेस, सब कुछ इसमें आता है. तो यू आर गोइंग टू क्रिएट, आप खुद ही उसको क्रिएशन देंगे. ओके, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि लोगों के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल बंद हो जाएगा. और अगर आप डिपेंड भी होते हैं तो भी कहीं ना कहीं पे आप एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जाएंगे. फॉर एग्जांपल लाइक इन करियर, जहाँ पे आप सप्लायर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, सप्लायर आपके ऊपर हो सकता है, वो होता है इंटर रिलेशनशिप. फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल. डू नॉट अलाउ एनीथिंग और एनीवन टू स्टॉप. मैंने आपको यही कहा कि कोई भी आपके सामने आने का हिम्मत तो नहीं करेगा, और अगर किया भी होगा तो भी आप उस फोर्स को, उस अपोजिशन को आराम से डील कर लेंगे, और कभी अलाउ भी मत करने दीजिए. मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे ज़रूर कि लोगों के ऊपर, लोगों के ओपिनियन के ऊपर, लोगों के ओपिनियन के वैलिडेशन के ऊपर आप जीते हो. लोग सुंदर बोलेंगे तो ही आप सुंदर हो जाते हो, लोग बोलेंगे आप स्किल्ड हो तो आप स्किल्ड हो जाते हो. आप तो जानते हो ना आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. अवेकन ऑल योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम. हमारे 5 इंद्रिय जो होते हैं वो हमें उकसाते हैं, वो हमें प्रोवोक करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सेंसेस, लाइक टच. ठीक है, पीपल डू हैव ओके क्रेविंग फॉर मोर अल्कोहल, मोर सेक्स, मोर रिलेशनशिप, मोर मनी. ये सब कुछ का एक हो जाता है. ऐसा आप बिल्कुल ना करें. अवेयर रहिए कि आपको कौन सा समय में क्या चीज़ चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ऑब्सेशन अगर आपका हुआ तो आप अपने आप से जो है जैसे बोला जाता है ना कि खुद से हम जो अपने आप को दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि हम उस मोह के पीछे भाग जाते हैं. द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल. पर आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नेक्स्ट 11 डेज, मे बी नेक्स्ट 7 to 11 डेज विल बी द बेस्ट टाइम टू वर्क आउट ऑन योर प्लान. प्लीज़ करो. ठीक है, बैठे मत रहना, एकदम नहीं, काम कर लो, एकदम फटाफट फिनिश हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and